अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आलिया हुसैन और मेरे साथ आगा शारिक और साद अहमद है। हम अपने इंश्योरेंस के प्रोजेक्ट के लिए आए हुए हैं। अभी हम कमेटी रूम में बैठे हुए हैं और हमारे साथ हैं सर हैं, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर इख्तियार अली चन्ना, कराची बार का जनरल सेक्रेटरी है। जावेद जब्बार कोलाची, एडवोकेट हाई कोर्ट। अज़ीज़ुल्लाह कुंबर, एडवोकेट हाई कोर्ट। सर हमारा पहला सवाल तो यही था कि आप यहाँ पे होते हैं, आप हर चीज़ को रोज़ डील करते हैं, कोई कॉमन इश्यूज़ आप रोज़ फेस करते हो, वो उसको थोड़ी आप लाइट आइएगा। देखिए, कॉमन इशूज़ जो हैं आजकल जो है, जो वकला के हैं, वो है सुपर सीट वकालतनामा और वकला के जो पर्सनल मैटर्स हैं उसमें सामने कोई वकील ना आए। और तीसरा जो इशू है वो सबसे अहम ये है कि सिटी कोर्ट की प्रीमिसेस में जो पार्टी टू द लिटिगेशन है उनका यूजुअली जो है रूटीन के ऊपर लड़ाई झगड़ा ये होना, ठीक है। ये 3 इशूज़ हैं जो हम देखते हैं। तो शुक्रिया, हम उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं, वकला कोऑपरेट कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि सिटी कोर्ट पर ऐसा कोई ना खुशगवार वाक़या ना हो हमारी टीम। एक और सवाल इसी से रिलेटेड है मेरा कि कहीं ना कहीं तो हर सेक्टर में लूप होल्स होते हैं, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट भी होता है। तो इस सेक्टर में आपकी नज़र में, आप क्योंकि एक्सपीरियंस है माशाल्लाह और यहाँ पे आप बैठे हुए किसी वजह से बैठे हुए, तो उसमें उस चीज़ को जो लूप होल्स हैं उनको फिक्स करने के लिए कोई चीज़ें अभी हुई हैं बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और या फिर कुछ चीज़ें इन लाइन हैं या फिर जो हो चुकी हैं उस पर थोड़ी सी लाइट डालें। अच्छा देखिए, कराची बार जो है उसकी जो मेंबरशिप है वो 18,000 से ऊपर हो चुकी है। बार के अंदर जो वकला की सेटिंग है वो जो 20 साल पहले थी अभी भी वही है, बार रूम वही है। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है कि वकला को अकोमोडेट करना, बार में अच्छा माहौल देना। इस सिलसिले में हमने हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जनाब अकील अहमद अब्बासी साहब, उससे भी हमारी बैठक हुई कि बार में हमें स्पेस दिया जाए वकला के बैठने के लिए। बहुत सारे मसाइल हैं बार में, तो उसमें यकीन दहानी कराई है। मेरे ख्याल में 4 महीने तो गुजर गए हैं, तो उस पर अभी कोई वो नहीं हुई, पेशरफ नहीं है। हम बारहा उसको लिखते रहते हैं अपने चीफ साहब को कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जब तक बार में फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो वकला अपने केसेस पर वो तवज्जो ना दे पाएंगे। अगर वो मेंटली अनफिट होंगे, रिलैक्स नहीं होंगे, तो आपने नोट किया जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं उधर अच्छा माहौल मिलता है तो आप केस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ आप ओवर क्राउडेड है, स्पेस वही है, आबादी बढ़ चुकी है। वकला के लिए बारूद चाहिए। कोर्ट का जो माहौल है, एक छोटा सा कमरा दिया हुआ है सिविल जज को, सीनियर सिविल जज को, वहाँ ना AC है ना पंखा है, बहुत सारी कोर्ट। तो हाउ ही डिलीवर द जस्टिस। आप बड़ी कोर्टों में जाते हो, वहाँ वो रिलैक्स होते हैं, केसेस चलाते हैं। तो ये यूजुअली ये कहते हैं कि सर हम बर्डन है, जजेस भी कहते हैं सर बर्डन है। तो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए जुडिशरी में, उसमें भी लूपहोल्स हैं बहुत सारी, स्टाफ नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बिल्डिंग्स नहीं, अकोमोडेशन नहीं है जजेस के लिए भी और सरकारी वकला के लिए भी। वो भी बाहर बरामदे में बैठे होते हैं, कुर्सी लगाते होते हैं। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो मेरे ख्याल में वो जस्टिस डिलीवर नहीं हो पाए। Where do you see this sector in next 10 years? आप क्या देखते हैं कि ये जैसा है वैसा ही रहेगा या फिर? देखें, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ भी टच हैं और चीफ जस्टिस साहब भी टच में हैं कि हमारी जो कोर्स हैं उसको आप अपग्रेड करें। इस सिलसिले में अभी एक मीटिंग हुई थी कि भाई चूँकि एडवांस दौर चल रहा है, हम वीडियो लिंक के थ्रू अब कैसे चलाएँ। वकला अपने ऑफिस में बैठे हों, यहाँ कोर्ट में कस्टडी ना आए, कोर्टों में बर्डन कम हो, तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव है। लेकिन चूँकि ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ अकोमोडेशन है,
स्टाफ है, जजेस है, पानी की वो सहूलियात नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें पिछले 10 साल भी पहले वही था, अभी भी वही है। तो इसके ऊपर ये ऐसे ही रहेगा मेरे ख्याल से जो भी सर इसके हवाले से मेरा जनरल क्वेश्चन ये है कि अभी हम लोगों ने जितना भी विज़िट किया सिटी कोर्ट, उसके हवाले से मुझे ये क्वेश्चन करना था कि यहाँ पे ज़्यादातर किस किस्म के केसेस आते हैं और क्या क्या केसेस आप फेस करते हैं और किस केसेस में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और ज़्यादातर केसेस कौन कौन से आप डील करते हैं, उसके हवाले से थोड़ा बताइएगा। मेरे ज़्यादा जो केसेस है ना वो है फैमिली मैटर्स। यहाँ तो मेंटेनेंस के होते हैं या ला के होते हैं। उसके अलावा फिर सेकंड नंबर पे क्रिमिनल केसेस जो डकैती के होते हैं, 23 के केसेस वो FIR। उसके बाद फिर अगर पीरियड तो सिविल मैटर। तो फैमिली मैटर्स में ये तो अलग बहस है कि ये इतने ज़्यादा केसेस क्यों हो रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए फिर हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, बाहर का प्लेटफॉर्म है, मुख्तलिफ NGOs वगैरह हैं जो रोल प्ले करें, जो फैमिली के मैटर्स हैं, खुला के अलग की केसेस वो ज़्यादा बढ़ रहा है। वो ज़्यादातर उसमें सेपरेशन हो रही है, प्री ट्रायल फेल हो रहा है, उसकी बहुत सारी वजूहत है। तो उस पर एक अलग बहस है। अभी संजय को ज्वाइन किया है सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब्दुल कादिर सूरो, चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी कराची बार एसोसिएशन। एक्चर साहब के साथ ही उसकी सरपरदगी में काम कर रहे हैं और लीगल एजुकेशन कमेटी का ये काम होता है कि यहाँ पे जो हमारे एडवोकेट की प्लान एडवोकेट आते हैं, सीनियर जूनियर, उनकी ट्रेनिंग करवाना और कोई अमेंडमेंट होती है लॉ में तो उनकी नो हाउ या उस पर सेमिनार रखना। जितने फ्रेश इनरोल्ड एडवोकेट्स आ रहे हैं उनकी इंटर्नशिप्स करवाना, ये सारी चीज़ें हमारे कराची बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे होती रहती हैं। ठीक है सर, जनरल क्वेश्चन था आप सबसे मेरा कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक टॉपिक के ऊपर आए हैं कि इंश्योरेंस के हवाले से कोर्ट में क्या क्या केसेस अभी आ रहे हैं या फिर इंश्योरेंस के हवाले से ज़्यादा इतने केसेस पे आप काम नहीं करते या फिर आते ही नहीं है केसेस जो कि आप लोगों को फेस करने हो। अगर आते हैं तो किस किस्म के आते हैं वो भी थोड़ा बता दिएगा। इंश्योरेंस का जो ट्रिब्यूनल है वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसका इंचार्ज हमारे DJ सेंट्रल साहब। और मेरी नॉलेज के मुताबिक केसेस बिल्कुल ना होने के बराबर आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि या तो वो जो नादरा है वहाँ से डायरेक्ट जो है वो FRC बनती है, उनको क्लेम मिल जाती है, या फिर आउट ऑफ कोर्ट जो वो सेटलमेंट कर लेते हैं। उसी वजह से हो सकता है कि केसेस ना हो। तो मेरी नॉलेज में वो ना होने के बराबर केसेस आते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो कोर्ट में केसेस आते हैं उनके केस सॉल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कभी 6 महीने लग जाते हैं, 8 महीने, 1 साल, 3 साल। तो उसको कम से कम टाइम पीरियड में करने के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसका? सर मेरे हिसाब से तो ये आज तक हम पुराने तरीक़ेकार पे जो है ना बहुत लंबे लंबे केसेस बना रहे हैं। ठीक है, अब मॉडर्न ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना, हर चीज़ फार्म की शक्ल में आ गया है। तो अभी तो कोई भी केस बनाओ 10-15 पेज का आता है, और अगर वही चीज़ अगर फार्म की सूरत में अगर आ जाए तो 1 से 2 पेज का होगा, जैसे बाहर की दुनिया में भी है। तो अगर इस तरह की कोई डेवलपमेंट आएगी तो फिर और कम होगा और जजमेंट करने वाले को भी आसानी होगी, प्रोसीड करने वाले कौंसल को भी आसानी होगी और लोगों के लिए, और बल्कि कौम का और मुल्क का पैसा भी बचेगा और टाइम भी कम लगेगा। क्योंकि आज कोई भी है अगर एक केस दाखिल करते हैं 10-15 पेज का केस है, उसके साथ फिर एनेक्चर्स हैं और उसका जब जवाब आता है तो इतनी बड़ी फाइल हो जाती है और जज देख के उसको ख़त्म करता ही नहीं है और वो चलता चलता कई साल लग जाता है। ये मेन वजह है। एक और सवाल सर यही एक और सवाल मेरा आप सबसे, माशाल्लाह आप सारे एक्सपीरियंस हैं, आप बैठे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि
I forgot the question. साईं भी है वो तारुफ उनसे करना भी उनसे ही पूछी। ठीक है, तो मैं ये सवाल आपसे पूछूँगा, ठीक है। मेरा सबसे सवाल ये है कि अगर कोई इस सेक्टर में आना चाहता है, कोई लॉ करना चाहता है, उसके लिए आपकी क्या सजेशन है? बस लास्ट जो तारुफ करे वो बताइए। एक और शर्ट ने हमको ज्वाइन किया, प्लीज़ आपने आपको इंट्रोड्यूस कराइएगा। तारुफ करवा के उनसे शुरू कर। हाँ अयाज अली सोलंकी, एडवोकेट हाई कोर्ट। अभी मैं इलेक्टेड एमएमसी भी हूँ और चेयरमैन हूँ क्रिमिनल कोर्ट्स कमेटी का। देखें, ये जो लॉ की फील्ड है, इधर घुमाओ। मेरा आपसे ये सवाल था कि अभी जैसे न्यू ग्रेजुएट्स आ रहे हैं लॉ की तरफ, तो उनके लिए आपके क्या सजेशन है? क्या वो जहन में रखे हैं, और जो अभी शुरू करना चाह रहे हैं जिनको शौक हो, वो अपने जहन में क्या रखे हैं, क्या अपनी स्ट्रेटजी बनाए, उसके लिए प्लीज़ आपको। सबसे पहले तो बड़ी मेहरबानी आपकी, आप आए और हमें मदद किया, थैंक यू सो मच। मेरा ओपिनियन ये है कि देखें, ये जो फील्ड है लॉ की, इट्स एक्चुअली प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। तो ये एक बड़ा और वाइड प्रोफेशन है और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट में, हर बैंक सेक्टर में, जो भी आप फील्ड उठाएं, उसमें 2-4 पोस्टें, 2-4 जो हैं वो सीटें ऐसे समझें कि लीगल होती हैं। जो भी डिपार्टमेंट आप ले, पाकिस्तान में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में लीगल पोजीशंस होती हैं उन सब में। और सबसे बड़ा तो ये है कि आपके पास जो है एक गुड अपॉर्चुनिटी ये है कि आप जुडिशरी को ज्वाइन कर सकते हैं, आप जो है वकालत इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, इसमें प्रोसिक्यूशन साइड है, ठीक है। इसमें और भी जो लीगल पोजीशंस हैं, मिसाल के तौर पर एडी लीगल हो गया, कुछ और चीज़ें हैं। ये एक वाइड फील्ड है। ऐसा समझिए कि अगर आप लॉ कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। अब तो 5 इयर्स की LLB हो चुकी है, तो जैसे ही आप इंटर के बाद कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, ऐसे समझें कि आपने अपना लीगल फील्ड लेके जो है फ्यूचर भी सिक्योर कर दिया। थैंक यू।